अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एहसानुल्लाह ख़ान है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बर्न्स प्लास्टिक सर्जरी सेंटर हैदराबाद पेशावर में। आज एक और टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं और जो अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं उसके बारे में, तो वो टॉपिक है कि हेयर ट्रांसप्लांट में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से। देखें, जनरली हेयर ट्रांसप्लांट से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते। ये एक ऑपरेशन है, एक लोकल एनेस्थीसिया, यानी इसी एरिया को आप एनेस्थेटाइज करके या नशा देके आप एक ऑपरेशन करते हैं, तो इतने ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। लेकिन जैसे इन्फेक्शन हो गया या आपके बाल जो है वो कोई 5% या 10% ना उगे, ये छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो अगर आप सेफ हैंड में हैं, यानी आप प्लास्टिक सर्जन के साथ हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो आपको ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। सबसे बड़ा जो मसला मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ वो है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एड्स या HIV। बहुत ज़रूरी है, हर ऑपरेशन जो आप करते हैं, आप इवन एक इंजेक्शन भी लगाते हैं, तो अगर वो स्टेरलाइज नहीं है, स्टेरलाइजेशन का मतलब है कि आप एक प्रोसेस से उन इंस्ट्रूमेंट को नहीं या उन औजार को नहीं गुजारते, तो उन पे वायरस रह जाते हैं। वायरस जब आपकी बॉडी में वो दाखिल होता है, ये तीनों भी डिजीज़ का, तो आपको खुदा न खास्ता ये तीनों भी डिजीज़ हो सकते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि देखिए, अपना हेयर ट्रांसप्लांट क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से कराएं, क्योंकि उसको पता होता है कि आप को इन डिजीज़ से यानी हेपेटाइटिस या HIV एड्स से आपको कैसे बचा सकते हैं। दूसरा जो एक अहम सवाल लोग करते हैं कि आया हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से कैंसर तो नहीं होता, तो मैं स्ट्रेट अवे आप लोगों को कहता हूं कि कोई भी कभी भी किसी हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर नहीं हुआ। किसी किताब में ये नहीं लिखा कि किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट करने की वजह से कोई कैंसर हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। हाँ, अगर आप एक सेफ प्लास्टिक सर्जन के पास या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के पास जाएं जो वाकई में क्वालिफाइड है, तो फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। और अगर खुदा न खास्ता कोई छोटी सी कॉम्प्लिकेशन हो भी जाए, तो वो उस प्लास्टिक सर्जन या वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन उन कॉम्प्लिकेशंस को डील कर सकता है। सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि वो इनको डील कर सकता है। अक्सर हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो कहते हैं कि मैं डायबिटिक हूँ, यानी शुगर का मरीज़ हूँ, तो क्या शुगर के मरीज़ों में हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है या नहीं हो सकता। देखें, शुगर जो है वाकई में एक ख़तरनाक बीमारी है। अब अगर एक क्लाइंट है वो आ गया हमारे पास और उसको शुगर है, तो हम सबसे पहले उसकी शुगर के टेस्ट करते हैं कि आया उसका शुगर कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है। अगर तो उसका शुगर अनकंट्रोल है, तो स्ट्रेट अवे हम उसको कहते हैं कि पहले आप अपने शुगर को कंट्रोल करें। उसको हम डायबिटोलॉजिस्ट के पास या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं, वो अपनी शुगर को कंट्रोल कर लेता है। जब एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हमें कह देता है कि अभी उनका शुगर कंट्रोल है, तो फिर हम उसके हेयर ट्रांसप्लांट में जा सकते हैं और उसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। वो शुगर कंट्रोल जो है वो हमें कुछ टेस्ट से पता चलता है, जिसमें वो HbA1c टेस्ट है, उसको हम करके फिर हम देखते हैं कि उसका HbA1c अगर एक लिमिट में है, एक रेंज में है, तो अगर वो कंट्रोल है, फिर हम उसमें हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई शुगर का मरीज़ है और उसका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो स्ट्रेट अवे हम कहते हैं कि इसमें फ़िलहाल हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते।